हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मेरे अपलोड किए गए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जाइए। अब तक बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। लेकिन हाँ, आज कुछ मेरे टॉपिक से हट के कुछ बात करने वाला हूँ मैं। मेरा टॉपिक हमेशा ट्रैवल और पीपल के अराउंड में रहता है। लेकिन आज तारीख है 8 मार्च 2021, यानी कि विश्व महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे। आज मैं कुछ बातें जो कि मेरे मन में है वो शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो के दौरान अगर कोई हर्ट हो रहा हो तो उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मन की बात है और मैं अपने मन की बात इस तरह से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वैसे तो मेरा टॉपिक ट्रैवल एंड पीपल्स का है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ठोक दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज वुमेन्स की। क्या कभी हमने सोचा है कि औरतों को या महिलाओं को अपनी ज़िंदगी में खुशियों का टाइम कितना मिलता है? आप मुझे बताएं कि जब बच्ची पैदा होती है और नानी बनती है, दादी बनती है, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के घर में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारती है और अपने आखिरी सांसों तक उसी घर को अपनाती है, उसी घर में रहती है। कितने 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 पल की खुशी उसको मिलती है। आपको नहीं शायद पता होगा, शायद पता भी हो, लेकिन मैं आपको मेरे मन की बात शेयर करना चाहता हूँ, वो भी आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर। बच्चे जिनके पास है, बच्चियाँ जिनके पास है, उनके घर में तो खुशी है। जिनके घर में लड़कियाँ हैं, यानी मान लीजिए कि खुशियों की भरमार है। मैं ये समझता हूँ, आपको क्या लगता है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मैं आज बच्चियों के जन्म से लेके उनके अगली जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, नानी तक की ज़िम्मेदारियाँ, उसके बारे में एक छोटा-सा एक ब्यौरा देने वाला हूँ। मेरी जो राय है वो देने वाला हूँ। बच्चियाँ पैदा होती है, उम्र के 4-5 साल तक उनको बहुत खुशियाँ मिलती है, घर में खुशियाँ होती है। जैसे ही 4-5 साल की हो जाती है तो फिर उनको पीठ पर बस्ता लाद दिया जाता है, यानी स्कूलिंग शुरू हो जाती है। स्कूलिंग जैसे ही शुरू होती है तो उनको पढ़ाई का लोड आ जाता है। फिर पढ़ाई के साथ-साथ घर के संस्कारों का भी उन पर लोड आ जाता है। जैसे ही 5वें क्लास तक पहुँच जाती है तो 5वें क्लास तक पहुँचते ही उनके माँ-बाप उनको एहसास कराते हैं, भई बिटिया अब तू बड़ी हो चुकी है, अब तेरे को घर की चीज़ों में भी हाथ बटाना चाहिए, घर की चीज़ें भी सीखनी चाहिए। और इस तरह से लड़कियों को आने वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ शिक्षा देती है माँ और अपने बाप, ठीक है? तो उसके बाद जैसे ही उम्र का 12वां 13वां साल पड़ाव पार कर लेती है, लड़कियाँ बड़ी हो जाती है, तो उनके लाइफ पर और रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। और जब रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो आप समझ लीजिए, आप भी जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रही है आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो वो रिस्ट्रिक्शंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, परिवार में रहना है। क्योंकि हम लोग जैसे ही बेटी का जन्म होता है हमारे परिवार में, हम लोग पराया धन मानने लगते हैं और उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको उसी तरह से संस्कार दिए जाते हैं ताकि आने वाली फैमिली के साथ वो इजीली जुड़ पाए और अपने लाइफ को भी वहाँ पे सेटल कर सके। पढ़ाई के बाद आती है कॉलेज के दिन। कॉलेज के दिन शुरुआत हो जाती है। कॉलेज के दिनों में भी वो अपने पढ़ाई के साथ-साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती है। लेकिन जैसे ही कॉलेज में आती है, कॉलेज ख़त्म होने को आता है तो माँ-बाप उस लड़की के लिए लड़का ढूँढने लग जाते हैं। आप ये सोचिए उस लड़की की हालत क्या होगी जो बचपन से लेके उम्र के 20वें 22वें साल तक अपने एक घर में अपने परिवार में रहती है, अपने माँ-बाप के साथ रहती है और अचानक कुछ ही महीनों में उसको एक दूसरा घर अपनाना पड़ता है। मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पूछना चाहता हूँ, ख़ास करके जेंट्स लोगों को, क्या आप ये कर सकते हैं? क्या ईज़ी है? मेरे ख़्याल से तो ये ईज़ी नहीं है। और ईज़ी क्यों नहीं है? क्योंकि एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना और वहाँ पे नाते रिश्ते जुड़ना, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। और बॉस, मैंने आसपास की दुनिया में ये चीज़ देखी है। मैं हैट्स ऑफ
मैं जितनी भी वुमेन्स हैं उन सबको हैट्स ऑफ करता हूँ, और मेरी तरफ से बहुत सादर प्रणाम है, शत-शत नमन है उन सब वुमेन्स के लिए जो अपनी लाइफ को शादी के बाद दूसरी फैमिली के साथ जोड़ते हैं और वहाँ पे रहते हुए भी अपने माँ-बाप की फ़िक्र करते हैं और अपने बच्चों की उन फैमिली के साथ जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं उनको निभाने की 110% कोशिश करती है। तो शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद सास-ससुर होते हैं, उनके रिश्तेदारी होती है, बच्चे बड़े करना होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या आपने ये सोचा है कि उसको कभी सुकून का टाइम मिला है? आप एक बार याद करके बताइए कि अपने वाइफ़ को या अपनी बहन को या अपनी माँ को सुबह उठकर चाय पिलाइए। अगर नहीं पिलाइए ना, तो एक बार कीजिए। उनको मज़ा आएगा, उनको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आप यकीन नहीं करेंगे 7 दिन के अंदर, हफ़्ते के अंदर 1 दिन सिर्फ़ आप उनको 2-3 चीज़ें उनकी करके दीजिए, जो आपके लिए वो हर रोज़ करती है। देखिए, वाक़ई में मैं कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, नज़रिया बदल जाएगा और वो 365 दिन जो आपके लिए काम कर रही है, वो 365 दिन की जगह यानी 365 दिन के अंदर आप 10 दिन उनके लिए काम कीजिए। आपको अच्छा फ़ील होगा और उनको भी ऐसा फ़ील होगा और वो आपके लिए जी-जान लगा देगी। और जो कहते हैं ना कि भई वुमेन्स का सपोर्ट 100% चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वुमेन के सपोर्ट के बिना घर चल सकता है। ज़िंदगी एक गाड़ी है और गाड़ी के 2 पहिए हैं, उसमें से एक है लेडीज़ और दूसरे है जेंट्स। दोनों का इम्पोर्टेंस उतना ही है, लेकिन लेडीज़ को मैं थोड़ा-सा ज़्यादा मार्क्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनकी लाइफ़ हमारे लाइफ़ से थोड़ी कठिन है, यानी लेबरियस जॉब है उनका। बच्चे पालना, पढ़ाई लेना, ट्यूशन्स ले जाना, दूध लाना, सब्जी लेकर आना, प्रेस करवाना, मतलब ये चीज़ें बहुत घर की छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें नहीं पता लगती। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो एक बार, एक दिन अपने घर की ज़िम्मेदारी लीजिए और देखिए कितनी परेशानी होती है। मैंने ये चीज़ की इसलिए मुझे महसूस होता है और मैं करता भी हूँ। लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए मुझे कि आपको कैसा लगता है। तो चलिए आगे जाते हैं। अपने परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार से नाता जोड़ना और उसके बाद उन परिवार को एडॉप्ट करना, उस परिवार के सदस्यों को एडॉप्ट करना इतना ईज़ी नहीं है। और इस चीज़ को सँभालते-सँभालते वो अपनी ज़िंदगी के उस वक़्त तक आ जाती है, जहाँ पर पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला और जीने का तो मौका दूसरी बात है। जीने का तो मौका मतलब उसकी खुशियों का जो टाइम है वो तो मिलता ही नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि लेडीज़ की जो मेहनत है और लेडीज़ का जो काम है वो मेरे ख्याल से मर्दों से थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेबरियस है और मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि भई जैसे मैंने पहले कहा, तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। एक बार बैठ के सोचिए तो आपको पता लग जाएगा। तो ये है वुमेन्स यानी सैक्रिफाइस और सहनशीलता, मतलब उनके अंदर क्या नहीं है। लाइफ की ऐसी सिचुएशंस में भी मैंने देखा है, मेरी माँ को इतना सपोर्ट किया है उसने, मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया है। तो सभी लोग, जितनी भी लेडीज़ हैं, बहुत ही ताकतवर होती हैं, कम बोलती है, लेकिन उनके पास जितनी सहन शक्ति है और जितना सपोर्टिव नेचर है, वो शायद इस पृथ्वी पर किसी भी जीव के अंदर नहीं होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर अगर आप कुछ पल अपने वाइफ को दे सके, अपनी माँ को दे सके, अपनी बहन को दे सके, उनको खुशियाँ दे सके, तो इससे सबसे बड़ी बात नहीं हो सकती। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर बहुत छोटी कहानी मैंने आपके साथ शेयर की है, मेरे दिल की बात शेयर की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे कुछ ट्रैवल वीडियोस चैनल पे हैं, अगर आप ट्रैवल्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वीडियो को देखिए। मैं यहाँ पर आपको उसकी लिंक भी शेयर करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक खाइए पिइए, मस्त रहिए और सभी माता बहनों को, जितनी भी महिलाएं जो हमारे आसपास है, किसी भी रिलेशन में हो, चाहे माँ हो, मौसी हो, मामी हो, ताई हो, काकी हो, किसी भी रिलेशंस में हमारे साथ जुड़ी हुई, उन सब के लिए सादर प्रणाम और बहुत बहुत रिस्पेक्ट। और वाकई में आपके लिए धन्यवाद। जितने धन्यवाद कहूँगा उतना ही कम है।
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।